Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 13. In previous lecture, we studied representation of periodic signals as representation of complex exponential, and we name that as Fourier series, in which we studied that x of t, if a periodic signal, can be represented in terms of linear combination of complex exponential is given. X of t given to summation is equal to summation k goes from minus infinity to infinity a k e power j k omega naught t, where a k were named as Fourier series coefficients, and we studied how to find the Fourier series coefficient a k. Here in this chapter, and this is the start of chapter 4, and in this lecture we will see that aperiodic signal of finite energy, those aperiodic signal or non-periodic signal which have finite energy, can also be represented through a linear combination of complex exponential signal. In the previous chapter we only studied the representation of periodic signal in terms of linear combination. Here in this chapter we will see that aperiodic signal can also be represented as linear combination of complex exponential signal. For periodic signal, we named the representation as Fourier series. The complex exponential are harmonically related, and their representation in term of linear combination takes the form of summation. Okay, here first of all we also studied in the previous in the last lectures that what is harmonics. हार्मोनिक्स हमने ये पढ़ा था कि ऐसे कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल या ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी किसी दूसरे का इंटीजर मल्टीपल हो. फॉर एग्जांपल एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा, एक दूसरा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, फिर 6 ओमेगा नॉट, फिर 8 ओमेगा नॉट, फिर 10 ओमेगा नॉट, फिर 12 ओमेगा नॉट. तो ये उसका 2 का इंटीजर मल्टीपल है फ्रीक्वेंसी उसकी. ठीक है जी. 2 अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम नाम दे दें 2 ओमेगा नॉट को, ठीक है, ओमेगा नॉट को अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम दे दें तो 2 ओमेगा नॉट उसकी फर्स्ट हार्मोनिक है, और उसका 3 ओमेगा नॉट थर्ड हार्मोनिक है, 4 ओमेगा नॉट फिफ्थ हार्मोनिक है, 5 ओमेगा नॉट फिफ्थ हार्मोनिक है. ठीक है जी. तो ये हार्मोनिक्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल हो. तो ये ठीक है. और दूसरी बात यहाँ जो हो रही है कि द रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ लीनियर कम्बिनेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ समेशन, के पीरियोडिक सिग्नल को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे फोरियर सीरीज, ये फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें जो ये वो थे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये एक दूसरे का हार्मोनिक्स होते थे. यानी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है तो दूसरा जो एक्सपोनेंशियल होगा वो 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, यानी उसका इंटीजर मल्टीपल होगा. तो ये डिस्क्रीट एक्सपोनेंशियल होंगे. ठीक है. इसलिए हम उसे समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे. समेशन की फॉर्म में लीनियर कम्बिनेशन को हम इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की लीनियर कम्बिनेशन को हम समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है जी. तो ये बात इसमें हुई है. दूसरी बात कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक्स ऑफ टी जो है ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो हम इसे ये फोरियर सीरीज की ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है. और ये मैंने लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स ऑफ टी इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल. ठीक है जी. तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का. सही है, ये लिखा हुआ है. अच्छा, एक के को हमने नाम दिया है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का, और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं
ये उसका ये इस इंटीग्रेशन कैसे उसको फाइंड करते हैं, सॉरी, तो ये इस इंटीग्रल से फाइंड करते हैं कि एक्स ऑफ टी को आप एक टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट करें और साथ में मल्टीप्लाई कर दें ई पावर मनफी जे के ओमेगा नॉट, उसको भी इंटीग्रेट कर लें और 1 और टी एक टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो ए ऑफ के फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हमने 1 का नाम दिया है इक्वेशन 1, इसको 2 का। इक्वेशन 1 को हमने पहले भी पढ़ा है कि इसको हम कहते हैं सिंथेसिस इक्वेशन। इक्वेशन 2 जो ये फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हम फाइंड कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं एनालिसिस इक्वेशन। अब ये आ जाते हैं फूरियर सीरीज ए पीरियोडिक सिग्नल की, कि ए पीरियोडिक सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो ये है कि whereas for aperiodic signal the complex exponentials are infinitesimally close in frequency and representation in term of linear combination takes the form of an integral rather than a sum। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, तो वो ये है कि आप समझने की कोशिश करें कि पीरियाडिक सिग्नल तो पीरियाडिक होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो रिपीट होते हैं, तो उसको हम डिस्क्रीट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की सम की उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए पीरियडिक के लिए हम क्या करते हैं कि हम इनका जो टाइम पीरियड है वो ले लेते हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी, टाइम पीरियड इनका क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट कर देते हैं, बहुत ही बड़ा कर देते हैं कि ये इस टाइम के बाद फिर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो उससे होगा क्या कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आर इन्फिनिटी क्लोज इन फ्रीक्वेंसी, तो उनकी जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होंगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक दूसरे की बहुत क्लोज हो जाएगी। इसलिए ये समेशन जो है इसको हम फिर इंटीग्रल से वो कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें। द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम ऑफ कोएफिशिएंट इन दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। वहाँ पे हम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट कहते थे फोरियर सीरीज के केस में, यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्र कोएफिशिएंट है फोरियर ट्रांसफॉर्म के, इसको इन कोएफिशिएंट को हम नाम देंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, और बजाय ए के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ऑफ जे ओमेगा से, एक्स ऑफ जे ओमेगा से। ए के को हम फाइंड करते थे 1 ओवर टी और एक टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट करते थे एक्स ऑफ टी ई पावर मनफी जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कोएफिशिएंट हैं उनको हम फाइंड कर रहे हैं एक्स ऑफ जे ओमेगा, और टाइम पीरियड चूंकि इन्फिनिटी हो गया तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो ये आपका, इसको हम नाम देते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये आपका क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और एक्स ऑफ टी यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये उसका सिंबल है एक्स ऑफ जे ओमेगा, कि ये हमने एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। ठीक है जी, दी सिंथेसिस इंटीग्रल, जैसे हमने उसके केस में फोरियर सीरीज के केस में सिंथेसिस इक्वेशन पढ़ा और एनालिसिस इक्वेशन, तो ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम नाम दे रहे हैं एनालिसिस इक्वेशन। और सिंथेसिस इक्वेशन इंटीग्रल itself which uses the coefficient x of j omega to represent the signal as linear combination of complex exponential is called the inverse Fourier transform। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम ए पीरियोडिक सिग्नल को भी इन टर्म ऑफ फोरियर सीरीज, इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन को बजाते खुद इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इसमें जो ये अननोन है, ये एक्स ऑफ जे ओमेगा, ये चूंकि फोरियर कोएफिशिएंट है, तो ए फाइंड करने के लिए या इसको हम नाम देते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो ये इस इंटीग्रल से फाइंड होगा। ठीक है जी,
यहाँ अगेन लिखा हुआ है कि एक्स ऑफ जे ओमेगा इज द कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी एंड इज डिफाइंड एज, ऐसे उसको फाइंड करते हैं। द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इज द सिग्नल इटसेल्फ एंड इज गिवन बाय, इस तरीके से आप इसको फाइंड करते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बजाते खुद सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। ए एंड बी, ये जो इसको हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म को हमने नाम दिया है इक्वेशन ए का, और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को नाम दिया है बी का। तो ये इन दोनों को हम कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, ठीक है जी। अच्छा, अभी थोड़ी इसकी फूरियर सीरीज के साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि फिर वो समझने में आसानी हो। फूरियर सीरीज क्या करता है? ओनली पीरियोडिक सिग्नल आर रिप्रेजेंटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। फूरियर सीरीज में हम सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ठीक है जी। ये इस तरीके से हम पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। पिछले लेक्चर्स में ये डिटेल से हुआ है, इस पे एग्जांपल वगैरह। और फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है? बोथ पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है कि वो फिर थोड़ा सा जेनेरिक है, जनरल हो जाता है कि उसमें आप बेसिकली वो हम स्टार्ट तो ए पीरियोडिक से करेंगे कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए है, लेकिन आप इससे पीरियोडिक सिग्नल को भी रिप्रेजेंट करते सकते हैं इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। वरना तो पीरियोडिक के लिए फूरियर सीरीज है, लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म फिर जनरल हो जाता है, ठीक है जी। स्पेसिफिकली वो है तो ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए, लेकिन आप पीरियोडिक सिग्नल भी फूरियर ट्रांसफॉर्म के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। और ये उसका इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के जरिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ समेशन के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ टी को इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, यहाँ इंटीग्रल के जरिए कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1 और 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे ओमेगा ई पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये इंटीग्रल ओमेगा पे हो रही है, ठीक है जी। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे ओमेगा है। और यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को नाम दिया था सिंथेसिस इक्वेशन, और ये जो इंटीग्रल है ये सिंथेसिस इक्वेशन का रोल प्ले कर रहा है। और इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म की केस में, और इसको हम नाम देते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये जो ए के हैं इन फूरियर सीरीज के केस में ए के, इसको हमने नाम दिया था फूरियर सीरीज कोफिशिएंट, और इसको इस फॉर्मूले से आप फाइंड करते हैं। और इसको हमने नाम दिया था एनालिसिस इक्वेशन वेयर ए के आर नेम्ड एज फूरियर सीरीज कोफिशिएंट, ठीक है जी। यहाँ एक्स ऑफ जे ओमेगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा ये ए के का किरदार अदा कर रहा है, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा ये फाइंड होता है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। वेरिएबल क्या है? डी टी की विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है जी। और ये आपका एनालिसिस इक्वेशन का रोल प्ले कर रहा है, जैसे ये वाला फूरियर सीरीज के केस में रोल प्ले कर रहा है। और एक्स ऑफ जे को हम कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ जे ओमेगा इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। अच्छा, प्लॉट ऑफ ए के वर्सेस ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स टी। जब हम ये अगर कोई काज ओमेगा टी है, फॉर एग्जांपल काज ओमेगा टी, एक्स ऑफ टी इक्वल टू काज ओमेगा टी, तो ये काज का क्या है? ये अगर जीरो है, ठीक है जी, तो ये काज का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। और काज की फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप उसके ए के क्या कर दें? प्लॉट कर दें, तो ये 1 पे और ये -1 पे, ठीक है जी। ये ए के का जो प्लॉट है ये उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ये उसका टाइम डोमेन है, ठीक है जी।
तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि प्लॉट ऑफ ए के वर्सेस ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स टी, और एक्स टी को विद उसका एम्पलीट्यूड एक्स टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट कर दें तो ये क्या है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह एक्स जे ओमेगा जो है ये, इसको अगर आप प्लॉट कर दें विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है एक्स ऑफ टी की, कि एक्स ऑफ टी फ्रीक्वेंसी में कैसे रिप्रेजेंट और उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है जी, ये एग्जांपल है आपको गिवन है कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी यू टी, और ए जो है वो 0 से ग्रेटर है। फाइंड एंड प्लॉट एक्स ऑफ जे ओमेगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा को प्लॉट कर दे। अच्छा, इसका मैंने एक्स ऑफ टी को खुद बजाते खुद प्लॉट नहीं किया कि कैसे है, तो वो प्लॉट इसका ऐसे होगा। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिक्रीज होता जाएगा ये, और नेगेटिव साइड पे ये यहाँ 0 पे 1 होगा, नेगेटिव साइड पे ये प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये यू ऑफ टी मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है जी, तो ये एक्स ऑफ टी है आपके पास। एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी यू टी, फाइंड एंड प्लॉट एक्स ऑफ जे ओमेगा, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट कर फाइंड करें और प्लॉट करें। एक्स ऑफ जे ओमेगा कैसे फाइंड होता है, ये इंटीग्रल आपको गिवन है, इससे फाइंड करते हैं। एज द गिवन सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाई a unit step function ut, hence limit becomes 0 to infinity, 0 to infinity हो जाएंगे। ये होगा e पावर माइनस ए टी और ut की जगह 1 आ जाएगा, e पावर माइनस जे टी जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है जी, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लें। e पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी, और e पावर 0 इससे 1 आ जाएगा, तो x ऑफ जे ओमेगा आपके पास ये आ गया 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा। ठीक है जी, अब इसको प्लॉट कर लेते हैं कि प्लॉट कैसे होता है। सिंस दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म ये इक्वल टू x ऑफ जे ओमेगा, ये ट्रांसफॉर्म मैंने लिखा है, एम भूल गया, ट्रांसफॉर्म x ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ठीक है जी, जे भी आ रहा है, ठीक है, रियल नंबर नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। सो टू प्लॉट इट एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा वी एक्सप्रेस एक्स जे ओमेगा इन टर्म ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड फेज, यानी कि अभी जैसे हमने फूरियर सीरीज को कोफिशिएंट के केस में पढ़ा था कि जब फूरियर सीरीज कोफिशिएंट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो फिर दो प्लॉट बनेंगे, एक प्लॉट होगा फूरियर सीरीज कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड का, एक होगा उसके फेस का। अगर सिर्फ रियल नंबर आ जाए, ए के जो है वो सिर्फ रियल नंबर हो, तो फिर एक ही प्लॉट बनेगा और वो होगा मैग्नीट्यूड का। ठीक है जी, ऐसे ही एक्स ऑफ जे ओमेगा के केस में, फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में, अगर एक्स ऑफ जे ओमेगा कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यानी उसका रियल पार्ट भी हो इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो फिर दो प्लॉट बनेंगे। एक प्लॉट होगा जनाब मैग्नीट्यूड का प्लॉट और दूसरा होगा उसका फेस का प्लॉट। तो यहाँ इस केस में भी अगर आप एक्स ऑफ जे ओमेगा को देखें तो रियल पार्ट भी है इसका, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो दो प्लॉट बनेंगे, एक फेस बनेगा का प्लॉट और एक मैग्नीट्यूड का। सबसे पहले मैग्नीट्यूड का प्लॉट, मैग्नीट्यूड को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू इसको आप ए माइनस जे ओमेगा बाई ए माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जनाब ए माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। जे ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है जी। और एक्स ऑफ जे इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस जे ओमेगा। तो ये आपके पास कॉमन आ गया, तो ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। और 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दोनों से कॉमन हमने ले लिया। ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी। और ये इन दोनों से कॉमन है, तो ये इसका कॉमन ही इसको स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा आप देखें जी, तो ये तो बाहर आ जाएगा, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करते जाए, देखिए इसको हम
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे a इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये आ गया 1 अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 1 अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप ओमेगा ले लें, ओमेगा की वैल्यू ले लें और ओमेगा की वैल्यूज डालते जाएं और फिर इसको प्लाट करते जाएं एक्स ऑफ जे ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अब 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अंडर द रूट ए स्क्वायर यानी 1 ए, ठीक है जी। फिर ओमेगा जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होती जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल ए तो कोई नंबर होगा ना, ए कोई नंबर है जो हमने वहां पे लिखा हुआ है कि 0 से ग्रेटर है, तो ए जब ओमेगा इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो यहाँ ओमेगा एक पुट कर दें तो ए स्क्वायर 1/a² प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 अंडर द रूट 2a, ये ठीक है जी। ये तो जब ओमेगा की वैल्यू a हो जाएगी यहाँ -a, तो ये इस इंस्टेंट पे वैल्यू क्या होगी एम्पलीट्यूड की 1 अंडर रूट 2a, ठीक है जी। ये एक्स ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड का प्लाट है, ठीक है जी। ये मैंने प्लॉट किया हुआ है, आप इस पे सोचें तो समझ आ जाएगी। सिर्फ जस्ट ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमें ए की भी वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, लेकिन हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्लाट ऐसे आएगा, ठीक है जी। अच्छा, फेस का प्लाट बनाने के लिए कि फेस वही बात, ठीक है जी। एक्स ऑफ जे ओमेगा ये आ जाएगा 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस जे ओमेगा। फेस कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए, बी क्या है या वाई बाई एक्स, ये वाई या इमेजिनरी पार्ट है, ये उसका रियल पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अगर एक्स और वाई की दोनों वैल्यू रियल और उसकी वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो फिर आपने जस्ट लेना है टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हो तो आपने फिर क्या लेना है कि यहाँ ये देखें, आपने लेना है टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कैसे कंसिडर करेंगे 180, ये टोटल 180 है ना, तो 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस एक्स। और यहाँ पे अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो, यानी कि दोनों माइनस हो, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा एक्स माइनस होगा, वाई क्या होगा प्लस होगा, यहाँ दोनों माइनस होंगे, यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, एक्स माइनस होगा, एक्स प्लस होगा और वाई सॉरी दोनों प्लस होंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस, सही है जी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे अगर हो थर्ड क्वाड्रेंट, फिर क्या होगा कि -180 प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। और अगर यहाँ पे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, तो फिर यह एंगल ही नेगेटिव बन जाता है, फिर आप ये वाला एंगल नाप रहे हैं तो माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, माइनस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा बाई वाई। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि एज इट अपीयर्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो ओमेगा बाई वाई ये आपके पास फेज आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ओमेगा की वैल्यू ए पुट कर दें, ए पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ए बाई ए इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस पाई बाई 4, यानी ए की वैल्यू पे ये पाई बाई 4 वाली वैल्यू दे रहा है, ये वाला, ठीक है जी। अगर आप ओमेगा को -a पुट कर दें तो फिर क्या है पाई बाई 4 की वैल्यू दे रहा है।
अगर आप टेंजेंट ओमेगा को 0 पे पुट कर दें तो ये 0 वाली वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप ओमेगा को इंक्रीज उसकी वैल्यू डिक्रीज करते जाएं तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, और यहाँ π/2 तक जाएगा और फिर ये जनाब ऐसे ही नेगेटिव π/2 से तक आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फेस प्लॉट आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल है, बुक में भी इसी नंबर पे है, एग्जांपल 4/2। तो x ऑफ t इक्वल टू माइनस a एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t वेयर a इज ग्रेटर देन 0। तो फाइंड एंड प्लॉट x ऑफ j ओमेगा। ये कैसे प्लॉट होगा, आप देखें कि यहाँ t की अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो आपने पॉजिटिव लेनी है। तो ये प्लॉट कैसे आएगा, पॉजिटिव के लिए तो t की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी t की तो वो फिर वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये प्लॉट आपके पास ऐसे बन जाएगा। या इन अदर वर्ड्स e पावर माइनस, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e पावर माइनस at फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड e पावर माइनस t इक्वल टू at फॉर t लेस देन 0। यानी कि जो t की नेगेटिव वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो यहाँ t की नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये फिर अगेन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल या डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। ये इसका मकसद ये है, ठीक है जी। एक्स ऑफ जे ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी, देखते जाएं जनाब। एक्स ऑफ टी क्या है, ई पावर माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अच्छा यहाँ पे देखें माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई पावर एक्स ऑफ टी किसकी इक्वल है, ई पावर ए टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। और 0 टू इन्फिनिटी किसकी इक्वल है, ई पावर माइनस ए टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। सही है जी। अच्छा ये आप टी कॉमन ले लें, ये बन जाएगा, यहाँ पे भी टी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, ये आ जाएगा। इंटीग्रेट कर लें तो ई पावर ए माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई ए माइनस जे ओमेगा और माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये इंटीग्रल लिमिट आ जाएगा। ऐसे ही ये देख लें तो क्या आ रहा है, 1 ओवर ए माइनस जे ओमेगा ई पावर 0 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 ओवर माइनस कॉमन लेके ए प्लस जे ओमेगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई पावर 0, तो इससे तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 1 और ये भी 1, ठीक है जी। सॉल्व कर लें, ये आ गया और एक्स ऑफ जे ओमेगा फाइनली ये आ जाएगा 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। ये 4.2 का एग्जाम्पल। अच्छा प्लॉट कर लें तो यहाँ चूँकि आप देखें अगर ये एक्स ऑफ जे ओमेगा रियल वैल्यूज आ रही हैं तो क्या होगा, जस्ट मैग्नीट्यूड का प्लॉट बनेगा, फेस का नहीं बनेगा, ठीक है जनाब, फेस 0 होगा। तो प्लॉट कर लें, प्लॉट करेंगे तो एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू इसमें डालते जाएं। ओमेगा की वैल्यू आप 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा, 2/a आ जाएगा। सही है जी। ऐसे ही जब आप ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब ओमेगा की वैल्यू a होगी तो फिर क्या होगा, 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 2a डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, तो 2a और 2a कैंसिल हो जाएंगे, 1 और a रह जाएगा। ऐसी अगर ओमेगा की वैल्यू माइनस a है तो फिर ये सॉल्व किया हुआ है मैंने, ठीक है जी। इसको आप प्लॉट कर लें। एग्जाम्पल 4.3 में एक्स ऑफ टी किसकी इक्वल है, डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ टी यूनिट इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स कहाँ पे लोकेट करता है, टी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है जी। एक्स ऑफ जे ओमेगा इसके पूरे ट्रांसफॉर्म फाइंड करने तो एक्स ऑफ टी जे ओमेगा किसके इक्वल है, फाइंड कर लें। एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये पूरे ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का फार्मूला है। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा किसकी इक्वल है जनाब, डेल्टा ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी, और डेल्टा ऑफ टी किसकी इक्वल है, 1
कब? जब t इज इक्वल टू 0 और दूसरी 0 पे 0, अदरवाइज t की दूसरी वैल्यूज पे ये 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 है। ठीक है जी। एट t इज इक्वल टू 0 e पावर j ओमेगा t e पावर माइनस 0 इक्वल टू 1, तो इसलिए x ऑफ j ओमेगा किसके बराबर है? 1 के। ओमेगा की तमाम वैल्यूज के लिए x ऑफ j ओमेगा क्या है? 1 है। ये उसका प्लॉट है x ऑफ j ओमेगा। ठीक है जनाब। ये आप एग्जाम्पल 4.4, तो x ऑफ t इक्वल टू, अभी ये x ऑफ t गिवन है और x ऑफ j ओमेगा यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो x ऑफ t इक्वल टू 1 और t एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन t1 एंड 0 एट t एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन t1, यानी माइनस t1 से लेकर t1 तक ये 1 है, बाकी हर जगह पे ये 0 है। तो x ऑफ j ओमेगा फाइंड कर लें, तो ये कहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू t1, x ऑफ t 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस t1 टू t1 ये 1 है, और t1 टू इन्फिनिटी ये फिर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म आप ले लें। ठीक है जी। माइनस t1 टू t1 e पावर माइनस j ओमेगा t इंटीग्रेट कर लें, ये आ जाएगा। चलते जाएं, ये आ गया। ठीक है जी। ये t1 की वैल्यू t में t1 और t माइनस 1 वैल्यू डाल दें जनाब, 2 बाई ओमेगा, और ये 2g अंदर आ जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये 2g 2 ओमेगा डिवाइड बाई साइन ओमेगा t1। ठीक है जी। और t1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो t2 t1 साइन ओमेगा t1 डिवाइड बाई ओमेगा t1। अच्छा, अभी ये चूंकि आपके पास ये आ रहा है तो इसको प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है जी। प्लॉट करेंगे तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा की वैल्यूज़ हैं, ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू डालते जाएं, ये आपके पास आता जाएगा। अगर ओमेगा की वैल्यू हम 0 डाल दें, ठीक है जी, तो यहाँ भी 0, ऊपर भी 0, साइन 0 और नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 ये इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है जी। अनडिफाइंड आ रहा है, सॉरी अनडिफाइंड। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब आप वेरिएबल की पुटिंग ऐसे करते हैं कि ऊपर नीचे 0 आ जाए, तो फिर क्या हम यूज़ करते हैं? एल हॉपिटल रूल। आप देख लें, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। उसमें क्या करते हैं कि ऊपर भी डिराइवेटिव ले लें, नीचे भी डिराइवेटिव ले लें। तो ऊपर डिराइवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? कास ओमेगा t1 इंटू विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा लेंगे इंटू t1, और नीचे क्या आ जाएगा कि t1 ओमेगा से उससे तो 1 आ जाएगा, g बाई डी ओमेगा, और t1 आ जाएगा, t1 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा? कास ओमेगा t1, तो ओमेगा की जगह 0 डालेंगे तो क्या आएगा? कास 0 1 और 2 t1, तो ओमेगा की वैल्यू 0 पे क्या, एक्स ऑफ जे ओमेगा की 0 पे वैल्यू क्या आएगी? 2t1। और फिर आप चलते जाएं तो ये पाई बाई t1 पे ये 0 देगा, माइनस पाई t1 बने पाई पे 0 देगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा टी ओमेगा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने ये इस एग्जांपल में उल्टा काम करना है। उल्टा काम क्या करना है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी एक्स ऑफ टी फाइंड करना है कि सिग्नल क्या है। फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल का गिवन है, आपने वो सिग्नल बजाते खुद फाइंड करना है। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 1, कब? जब ओमेगा इज लेस देन, ओमेगा की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन ओमेगा डब्ल्यू, और 0 कहाँ पे है? जब ओमेगा की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। सो एक्स ऑफ टी फाइंड करना है। ठीक है, एक्स ऑफ टी क्या है? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, हम पढ़ ही रहे हैं कंटिन्यूस टाइम, तो इसलिए कंटिन्यूस टाइम। सोल्यूशन कैसे बनेगा? द गिवन फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा कैन बी प्लॉट, एक्स ऑफ जे ओमेगा को प्लॉट कर दे। ठीक है जी, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये माइनस डब्ल्यू से लेकर डब्ल्यू तक ये क्या है? ये 1 है एक्स ऑफ जे ओमेगा, बाकी हर जगह पे ये 0 है। तो इनवर्स कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। कैसे? ये उसका फार्मूला है, पिछले स्लाइड में हमने देखा है। ठीक है, 1/2 पाई
माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे ओमेगा ई पावर जे ओमेगा टी। यहाँ पे आप एक देखें कि इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ माइनस नहीं है और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा है, टी नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, इसलिए डी ओमेगा। ठीक है जी। 1 और 2 पाई, यहाँ हर जगह पे ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डब्ल्यू ये ज़ीरो है। ठीक है जी। माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू ये 1 है एक्स ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू, और डब्ल्यू टू इन्फिनिटी फिर ये ज़ीरो है। तो सिर्फ ये वाला इंटीग्रल आपके चाहिए, बाकी तो ज़ीरो आएगा। सही है जी। तो 1 और 2 पाई इसको इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा ई पावर जे ओमेगा टी, और नीचे जे टी आ जाएगा। रिस्पेक्ट टू ओमेगा कर रहे हैं ना, तो जे टी आ जाएगा। और डब्ल्यू टू लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू। ठीक है जी। पुट कर लें तो ये आ जाएगा 1 और 2 पाई जे टी ई पावर जे ओमेगा टी माइनस ई पावर माइनस जे ओमेगा, सॉरी जी डब्ल्यू टी माइनस ई पावर माइनस जे डब्ल्यू टी। ठीक है। 1 और पाई टी टू जे अंदर चला जाएगा, ई पावर जे डब्ल्यू टी माइनस ई पावर माइनस जे डब्ल्यू टी। और ये साइन का फार्मूला है तो 1 और पाई टी साइन डब्ल्यू टी। ठीक है जी। इसको हम सिंक फंक्शन कहते हैं। बहरहाल ये आप देख लें, लेकिन ये आ गया आपके पास एक्स ऑफ टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई पाई साइन डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू टी। ठीक है जी। और इसका प्लॉट एक्स ऑफ टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई पाई साइन डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू टी। अभी टी की वैल्यूज़ इसमें आपने विद रिस्पेक्ट टू टी इसको प्लॉट करना है, तो टी की वैल्यूज़ डालते जाएं और इसको प्लॉट करते जाएं। अभी टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे आप देखिए, अगेन ऊपर भी ज़ीरो और नीचे भी ज़ीरो आ रहा है, तो क्या होगा, आप ऊपर डिराइवेटिव ले लें नीचे डिराइवेटिव ले लें, तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा जनाब, कास ओमेगा डब्ल्यू टी इंटू डब्ल्यू, और नीचे लेंगे तो डी टी बाई डी टी 1 आ जाएगा और डब्ल्यू अलग आ जाएगा, तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएंगे। कास डब्ल्यू टी टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे कास ज़ीरो हो जाएगा और कास ज़ीरो इक्वल टू 1, तो ये डब्ल्यू बाई पाई आपके पास आ जाएगा और टी की मुख्तलिफ वैल्यू डालते जाएँ, ये प्लॉट आपके पास आता जाएगा। ठीक है जी। ये आपका लेक्चर है, तो आप ये देख लें फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है, कैसे प्लॉट करना है, बुक में एग्जांपल गिवन है, और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है, कैसे प्लॉट करना है। ठीक है जी। थैंक यू।